एपिसोड 168 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान था ना, मतलब कि मास्टर यालाव, जियान, काइलिन और पॉइजन गर्ल तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के नक्शे को लेने के लिए एक पिल हॉल, मतलब कि जहाँ पर ऑप्शन होते हैं ना, वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जान को दिखता है कि सामने बहुत विशाल एक ब्लैक होल टाइप का है। और भाई मास्टर यालाव चलते हैं तो उस ब्लैक होल की जानकारी दे देते हैं और अब आगे। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि सामने एक 1000 फुट बड़ा ब्लैक होल है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारे मास्टर यालाव का ग्रुप या फिर जियान का ग्रुप चलता है तो इस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। अब जाते समय इन्हें और भी लोग दिखते हैं जो कि इसके अंदर जा रहे होते हैं। अब जैसे हमारा जान इस ब्लैक होल के करीब पहुंचता है ना, तो वहां पर कुछ लोग प्रकट होते हैं और हमारे मास्टर जान, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर सबको देखने के बाद वो गायब हो जाती हैं। क्योंकि ये मतलब कि जो अभी यहाँ सामने बंदे प्रकट हुए हैं ना, ये बंदे यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति आम तो हो ही नहीं सकता, उसके पास कोई ना कोई क्षमताएं होंगी तभी वो यहाँ पर आ सका है। और भाई साहब उन बंदों के गायब होते ही हमारे मास्टर चलते हैं तो इस ब्लैक होल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके पीछे पीछे हमारा जान, काइलिन और पॉइजन गर्ल भी पीछे चले जाते हैं। अब जैसे ही हमारा जान इस ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करता है ना, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी कोई तलाशी रह रहा हो। हमारा जान अपने साथ ऐसा होते हुए देखकर चिंतित नहीं होता, वो समझ जाता है कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पर इस पोर्टल की रक्षा कर रहा है और वो हर आने जाने वाले बंदे की तलाशी लेता है। और वहीं थोड़ी देर तक इस ब्लैक होल में ट्रेवल करने के बाद हमारा जान फाइनली इस ब्लैक होल के मतलब कि एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इस दुनिया को दिखता है ना, तो उसे दिखता है कि ये दुनिया बहुत ही विशाल है। लेकिन मतलब कि दुनिया नहीं, क्षेत्र मान सकते हो, ये क्षेत्र बहुत ही विशाल है, लेकिन इसकी तुलना गु क्षेत्र से नहीं की जा सकती। वो क्षेत्र बहुत 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 ही ज्यादा विशाल था, ये उससे 15% मान सकते हो आप, इतना बड़ा है। अब इतने मास्टर यालाव चलते हैं तो जान को थोड़ा बहुत और समझाते हैं और एक गली की ओर निकल जाते हैं। वो यहाँ पर हमारे जान से कहते हैं कि इस जगह की चीजें बहुत ही ज्यादा खास है, यहाँ पर हमें जो चीज मिल सकती है वो चीज हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकती, इसलिए जान तुम्हें शायद इन चीजों को देखना चाहिए। और भाई मास्टर यालाव है कहकर एक गली की ओर निकल जाते हैं और भाई हमारा जान भी मास्टर यालाव के पीछे पीछे जाने लगता है। अब जिन्हें जाते जाते इन्हें दिखते हैं कि रास्ते में बहुत ही हरे कलर के काउंटर लगी हुई है और तो और उन हरे कलर के काउंटरों के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिन्हें बाहरी दुनिया में देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और तो और इन हरे कलर की टेबलों के ऊपर मतलब कि चबूतरे थे ना, उनके ऊपर बहुत सारे स्क्रॉल, जेट बोतलें, अजीब अजीब से हथियार, जानवरों के कोर और तो और कुछ वस्तुएं तो उनमें से ऐसी थी जिनसे अजीब अजीब तरह की रोशनियां निकल रही थी। इतने में हमारे जान की नजर इन चबूतरे के पीछे बैठी हुई मानव आवृत्तियों पर पड़ती है। अब जैसे हमारा जान उन आवृत्तियों को देखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा वहां पर घबरा जाता है, क्योंकि इनसे ऐसी शक्तियां निकल रही थी जैसे कोई महसूस ही न कर पा रहा हो। हमारा जान समझ जाता है कि ये लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपमानित कर सकता है। अब इतने में हमारा जान देखता है सामने टेबलों पर रखी हुई चीजों को, अर्थ डेमन केक, डी क्लास हाई ग्रेड डाउ स्किल, ग्रेड मायावी स्किल, क्लास 4 की हाई ग्रेड की डाउ की विधि, शरीर परिवर्तन गोली वो भी टियर 6 की, सॉरी मतलब की टियर 7 की, वो भी सबसे उच्च क्वालिटी वाली, 10,000 साल पुराना खूनी आध्यात्मिक जिन सेग, और यार पता नहीं कैसे कैसे नाम है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर इतनी सारी कीमती चीजों को एक साथ ढंगाल लगा हुआ देखता है ना, तो हमारे जान का दिल उछल पड़ता है और उसका मन शांत रहने के बाद भी शांत नहीं रह पा रहा होता है। और तो और जैसी चमक हमारे जान की आंखों में थी ना, वैसी चमक काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में भी थी। और तो और वहाँ पर अर्थ कोर स्पिरिट सीरम भी था, जो कि एक रैंक 8 की 6 स्टार वाली, सॉरी 6 रंगों वाली बिजली को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहाँ पर सारी चीजों को देखकर मन में बुदबुद जाता है और राहत की सांस लेने लगता है। हालांकि ये गली ज्यादा लंबी नहीं थी, लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही थी, मतलब कि 100 मीटर लंबी ही थी। लेकिन इन 100 मीटर लंबी गली में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे जान को आकर्षित कर रही थी। हालांकि हमारा जान कुछ चीजों को खरीदने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने उन सामने वाले बंदों से उन चीजों की रेट दाम पूछा ना, तो हमारा जान सुट्ट पड़ गया और वहां से पतली गली से ही निकल आया, क्योंकि अगर हमारी जान ने इन चीजों को खरीदा तो वो कंगाल हो जाएगा। अब इतने में हमारा जान देखता है कि देखते ही देखते मतलब कि सामान को देखते ही देखते वो इस गली के अंतिम छोर पर आ गया। हमारा जान संतुष्ट नहीं होता, इसलिए हमारा जान चलता है तो अपनी बीबी को मतलब कि काइलिन को, सॉरी मतलब कि काइलिन का हाथ पकड़ता है और एक बार और मार्केट को घूमने के लिए निकल जाता है। अब ये दोनों ऐसी आपस में मियां बीवी बात करते हुए जा रहे थे और वहीं काइलिन भी चलती है तो वो भी जान का हाथ पकड़कर आगे चलती
चलती जा रही थी, तभी कालीन चलती है तो उसकी नजर एक काउंटर पर रखे एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है जो कि मुट्ठी के बराबर होता है। और इस पत्थर में 7 रंग की मतलब कि इस पत्थर में से 7 रंग की लाइन चमक रही होती है। अब जैसी हमारी कालीन इस पत्थर को देखती है ना, तो वो जॉन को इशारे में कहने लगती है कि इजी मुझे वो पत्थर चाहिए। मतलब कि ऐसे कंधे पर अपन उंगली टुकटुका कर कहते हैं ना कि सुनो ना मुझे वो पत्थर दिला दो ना, ऐसे मतलब कि कालीन हमारे जान से कहती है आराम से चुपके से कि मुझे वो पत्थर चाहिए। और भाई हमारा जान चलता है तो कालीन की बातों को मतलब कि उसके इशारों को समझ जाता है, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो इस काउंटर के पास आता है और उस पत्थर को देखने के बाद सामने बैठे हुए एक आदमी से कहता है, मतलब कि ये आदमी बहुत ही बूढ़ा दिख रहा था और उसकी चेहरे पर झुर्रियां भरी हुई थी। अब हमारा जान चलता है तो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम इसके बदले मतलब कि इस पत्थर के बदले क्या लेना चाहोगे। और भाई वो टेबल के पीछे बैठा हुआ खड़ूस आदमी जब हमारे जान की बातें सुनता है ना, तो वो हमारे जान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और भाई जब हमारा जान उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ऐसा सलूक करते हुए दिखता है ना, तो जान भाई मन में मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में वो बूढ़ा आदमी हमारे जान से कहता है कि कम से कम 3 रंगों वाली रैंक 8 की 2 औषधीय गोलियां। और भाई साहब जैसे हमारा जान उस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो उस बुड्ढे से कहने लगता है कि क्या आपकी मांग कुछ ज्यादा ही नहीं है, इस पत्थर को सिर्फ एक अजगर ही यूज कर सकता है, इसके अलावा ये बाकी सभी लोगों के लिए बेकार है, इसलिए आपको ये पत्थर इतना महंगा नहीं बेचना चाहिए। और भाई जब वो बूढ़ा आदमी हमारे जान की बातें सुनता है ना, तो वो भी जान से कहने लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं यहाँ से चलते बनो। और यहीं दूसरी साइड मास्टर याओलाओ मतलब कि दूर से मास्टर याओलाओ हमारे जान को सौदा करते हुए देख रहे होते हैं कि जान के पास कितनी समझ है कि वो किस तरीके से सौदा करता है। और भाई जब काइलिन ये देखती है कि जान उसकी चीजों को नहीं ले रहा है, तो काइलिन चलती है तो जान का कंधे से मतलब कि जोर से हाथ पकड़ लेती है और हाथों में इशारे करते हुए कहने लगती है कि एजी इसे लो ना, मुझे चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद है। और भाई साहब जब हमारा जान काइलिन की ऐसी इशारों भरी बातें सुनता है और काइलिन को अपने आप से इतना प्यार से बर्ताव करती हुई दिखता है ना, तो हमारा जान वहां पर थोड़ा स्तंभ रह जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस बुड्ढे से थोड़ी बहुत और सौदेबाजी करता है, लेकिन वो बुड्ढा था तो वो भी बहुत ही ज्यादा खड़ूस था, इसलिए वो हमारे जान की बात नहीं मानता। अब इतने में हमारा जान चलता है तो गुस्से में अपनी स्टोरेज अंगूठी से 2 जेट की बोतल निकालता है और उसके मुंह पर फेंक देता है। और वहीं जब वो बुड्ढा जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो चलता है तो उन दोनों जेट की बोतलों को पकड़कर उनके अंदर की रखी हुई गोलियों की जांच पड़ताल करने लगता है। इतने में हमारा जान चलता है तो उस पत्थर को उठाकर वहां से काइलिन के साथ अंदर ध्यान हो जाता है। अब इतने में उस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि उन गोलियों को देखकर थोड़ा स्तंभ रह गया है। अब इतने में वहां पर वो बुड्ढा सोचता है कि शायद मुझे घाटा लग गया है, ये लड़का मुझे और भी बड़ी कीमत दे सकता था इस पत्थर के लिए। अब इसके बाद वो बुड्ढा थोड़ा बहुत और सोचता है और सोचने के बाद वहां पर एक गहरी सांस ले लेता है कि चलो अब जो हुआ वो होने दो, मेरे पास और भी आइटम है, उन्हें देखते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकांत मतलब कि 1-2 गली मोड़ने के बाद एक एकांत जगह पर आ जाता है और उसके पीछे पीछे मास्टर याओलाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाते हैं। अब इतने में जान चलता है तो वो वाला पत्थर काइलिन को दे देता है और फिर काइलिन से पूछने लगता है कि आखिर इस पत्थर में क्या है जो इसके लिए तुम वहां पर बच्चों की तरह मचल रही थी। और वहीं जब काइलिन जान की ऐसी बातें सुनती है ना, तो काइलिन चलती है तो उस पत्थर के बारे में हमारी जान को बताने लगती है। और भाई मास्टर याओलाओ भी काइलिन के बारे में मतलब कि काइलिन जो बता रही थी ना उसके बारे में सुनने लगती है। काइलिन चलती है तो यहाँ पर सभी को कहती है कि ये पत्थर तभी बनता है जब एक 7 कलर वाला सांप मरता है और उसका ब्लड एक पत्थर पर पड़ता है तो वो पत्थर 7 कलर वाला बन जाता है। लेकिन ये सब गलत है, मतलब कि इंसानों को सिर्फ इतना ही पता है कि ये पत्थर ऐसा बनता है, लेकिन ये गलत है। असलियत में ये पत्थर 7 रंगों के अलावा 8 रंग का भी होता है और 9 रंग का भी होता है। जब एक साथ 100 सांप मरते हैं 7 कलर वाले, तब जाकर एक 8 कलर वाला पत्थर या फिर 9 कलर वाला पत्थर बनता है। और भाई साहब जब हमारा जान मास्टर याला और लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन की वहाँ पर ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो थोड़े स्तंभ रह जाती है, क्योंकि ये वाली जानकारी बहुत ही रियल थी। ये वाली जानकारी सिर्फ एक स्नेक वाले अजगर को ही पता होती है। अब इतने में वहाँ पर हमारा जान काइलिन से पूछता है तो क्या तुम बता सकते हो ये पत्थर कितनी लाइन वाला है। तो वहीं काइलिन चलती है तो जान की बातें सुनकर अपनी उंगली में एक कट लगाती है और एक बूंद उस पत्थर पर डाल देती है। अब जैसे ही काइलिन की ब्लड की बूंद उस पत्थर पर पड़ती है ना, तो उस पर 8वीं लाइन आने लगती है। और भाई साहब जैसे ही वहाँ पर हमारा जान मास्टर याओलाओ उस 8वीं लाइन को देखते हैं ना, तो वो थोड़े वहाँ पर स्तंभ रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इस बार उन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। और वहीं काइलिन भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन अब इतने में वहाँ पर हमारा जान सोचने लगता है कि अगर
इस पर नवी लाइन भी और होती तो कितना अच्छा होता हमारे लिए। लेकिन वहाँ पर मास्टर यावलाव कहने लगते हैं कि अगर इस पर नवी लाइन होती तो कालीन भी बहुत तेजी से और बहुत ही मात्रा में शक्तियों को बढ़ा सकती थी। लेकिन खैर छोड़ो जान, भले ही इसमें एक लाइन का अंतर है, मतलब कि 7 से सिर्फ 8 ही लाइन आई हुई है, लेकिन इस एक लाइन में भी बेइंतहा शक्तियां हैं। और तो और अगर उस बूढ़े को पता चल गया कि इस पत्थर में 8 लाइन थी तो वो तो वहाँ पर जीते जी मर जाएगा, मतलब कि पागल होकर मर जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा रियल है। और भाई हमारा जान भी अपना सिर हिलाता है। अब इतने मास्टर यावलाव चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान से कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें एक असली खजाना बताता हूँ। और यह कहती मास्टर यावलाव चलते हैं तो एक गली की ओर आगे निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हमारा जान, लिटिल फेरी डॉक्टर और कालीन भी जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले कालीन चलती है तो उस पत्थर को अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देती है। अब जैसी कालीन अपनी स्टोरेज अंगूठी में उस पत्थर को डालती है ना, तो वो पत्थर स्टोरेज अंगूठी में आने के बाद हम उस पत्थर को देखते हैं कि उस पत्थर पर धीरे धीरे नवी लाइन भी आने लगी है। भले ही ये नवी लाइन बहुत ही धुंधली है, लेकिन इस पत्थर पर नवी लाइन आने लगी है धीरे धीरे। अब सीन शिफ्ट होता है और लगातार मास्टर यावलाव आगे बढ़ते रहते हैं और उनके पीछे हमारे जान का ग्रुप भी आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ समय बाद हमारे जान को महसूस होता है कि आसपास में एकदम शांति आ चुकी है। अब चलते चलते मास्टर यावलाव चलते हैं तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं और वहीं उनके पीछे पीछे हमारा जान, लिटिल फेरी डॉक्टर और कालीन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो इस बिल्डिंग को देखने लगता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग से एक अजीब सी आवा महसूस हो रही है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो एक आदमी है और एक बहुत सालों से यहीं पर स्थित है। अब इतने में हमारा जान देखता है कि उस बिल्डिंग के बाहर 2 आदमी खड़े हुए हैं जो कि टू डाउजोंग के 6 स्टार के हैं। और भाई साहब जब हमारा जान दोनों आदमियों की पावर को देखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि टू डाउजोंग के 6 स्टार का बंदा सिर्फ यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए खड़ा हुआ है। इस बॉम्ब होल के अंदर वाले लोगों की पावर तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा है। अब इतने में मास्टर यावलाव चलते हैं तो इनके पास आकर अपना हाथ लाते हैं और उनके हाथ लाते ही एक लाल रोशनी मास्टर यावलाव के हाथों से निकलती है और इनकी ओर इनकी ओर आगे जाने लगती है। अब जैसे ये दोनों बंदे उस लाल रोशनी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो इनमें से एक बंदा चलता है तो उस राज रोशनी को पकड़ लेता है। अब जैसे ही उस रोशनी को पकड़ लेता है तो वो रोशनी एक निमंत्रण में कन्वर्ट हो जाती है। अब इतने में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर वही बंदा जा सकता है जिसके पास ये निमंत्रण कार्ड हो। अब जैसे ये दोनों बंदे उस निमंत्रण कार्ड को देखते हैं तो वो एक पल के लिए उस निमंत्रण कार्ड को देखने लगते हैं और फिर इसके बाद मास्टर यावलाव को देखते हैं और फिर इसके बाद हमारे जान, कालीन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं और फिर देखने के बाद एक पल तक सोचते हैं और फिर सोचने के बाद अपने हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही उनके हाथों से 4 जोड़ी कपड़े निकल जाते हैं। मतलब कि बोला जाए तो हम जो टूपा वाली जरकन पहनते हैं ना, उसी टाइप की जरकन आ जाती है जिससे हम हमारा चेहरा भी छुपा सकते हैं, सीना भी छुपा सकते हैं और पैरों भी छुपा सकते हैं। और भाई ये कहती है वो दोनों आदमी चलते हैं तो वहीं पर वैसे ठाड़े हो जाते हैं। अब इतने में मास्टर यावलाव आते हैं तो इन 4 जरकनों में से 3 जोड़ी कपड़े सबको एक एक दे देते हैं और बाकी का एक कपड़ा बचता है तो वो मास्टर यावलाव अपने ऊपर पहन लेते हैं। और भाई मास्टर यावलाव के पहनते ही हमारा जान का ग्रुप चलता है तो वो भी उन कपड़ों को पहन लेता है। अब जैसे ये कपड़े पहनते हैं ना तो हमें आभाव होता है, मतलब कि मास्टर यावलाव यहाँ पर बताने लगते हैं कि ये कपड़े कोई आम कपड़े नहीं है। इन कपड़ों से हम चेहरे के अलावा हमारी शक्तियों को भी छुपा सकते हैं। मतलब कि अब कोई भी नॉर्मल बंदा इतनी आसानी से हमारी जान की शक्तियों को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, असलियत यही है। अब इसके बाद हमारे मास्टर यावलाव चलते हैं तो जान को थोड़ा बहुत और समझाते हैं और ये सारे के सारे बंदे मतलब कि हमारे मास्टर, जान, कालीन, लिटिल फेरी डॉक्टर इस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक आदमी दिखता है। एक क्या, वहां पर इन्हें बहुत सारे आदमी दिखते हैं, लेकिन इतने में एक आदमी हमारे मास्टर के पास आता है और वो बिना कुछ कहे सिर्फ इशारा करता है और भाई हमारे मास्टर भी उस आदमी का इशारा समझ जाते हैं और वो उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और भाई हमारे मास्टर, जान, कालीन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब कुछ समय तक ये सारे के सारे बंदे मतलब कि हमारे जान का ग्रुप गैलरी में चलते रहते हैं और गैलरी में चलने के बाद इन्हें एंड में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देने लगता है और भाई उस दरवाजे के पास पहुंचकर आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मतलब कि इस दरवाजे के पास मास्टर, जान, कालीन और लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है वाला आदमी। और यही इतने में अब हमारे मास्टर यावलाव चलते हैं तो वे इस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही हमारे जान का ग्रुप भी मास्टर यावलाव के पीछे पीछे चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद हमारा जान देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि उसके ही तरह कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि वो चेहरा छुपाने वाला कपड़ा होता है ना, वो पहने हुए हैं। अब इतने मास्टर यावलाव चलते हैं तो वहां पर जानकर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और भाई हमारे जान का ग्रुप चलता है तो वो भी मास्टर यावलाव के पास जाकर खड़ा हो जाता है या फिर बैठ जाता है। अब इतने मास्टर यावलाव चलते हैं तो अपना हाथ लाते हैं और उनके हाथ लाते ही उनके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। और हाँ, एक कवच मास्टर यावलाव ने इसलिए बनाया है ताकि जो भी बात मास्टर यावलाव जान से करे और जान मास्टर से करे उसके बारे में किसी को न पता न चले, इसलिए
मास्टर यावलाव ने एक कवच बनाया है। अब इतने मास्टर यावलाव चलते हैं तो वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगते हैं। हमारा जान समझ जाता है कि मास्टर यावलाव आस पास के लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और तो और मास्टर यावलाव ने जिस प्रकार इस शक्तियों का बैरियर बनाया है उससे ही हमारा जान समझ सकता है कि मास्टर यावलाव यहाँ पर कितने सतर्क हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो आस पास दिखने लगता है। उसे अभाव होता है कि इस जगह पर उससे भी ज्यादा पावरफुल 10 से भी ज्यादा लोग हैं। हालांकि इस समय हमारा जान 2000 के 8 स्टार पर है, लेकिन उसे यहाँ पर महसूस हो रहा होता है कि अगर यहाँ के लोग उससे लड़े तो शायद वो जीत नहीं पाएगा। अब ऐसे जैसे हमारा जान सोच रहा होता है और भाई मास्टर यावलाव चलते हैं तो वो भी अपने काम पे लग जाते हैं और आसपास के सभी लोगों की जांच पड़ताल करने लगते हैं। और देखते ही देखते 2 घंटे गुजर जाते हैं और फिर आखिरकार 2 घंटे बाद मास्टर यावलाव हमारे जान से कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरे जाने पहचाने कुछ लोग उपलब्ध हैं। और भाई हमारा जान चलता है तो मास्टर यावलाव की बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से एक अधमरा आदमी बाहर निकल कर आता है जो कि हड्डी के ढांचे की तरह लग रहा होता है। और तो और इसके सफेद कलर के बाल होते हैं जो कि चांदी की जैसे चमक रहे होते हैं और इसकी दाढ़ी भी होती है जो कि सफेद कलर जैसी लग रही होती है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान इस आदमी को दिखता है ना तो हमारा जान इस आदमी को दिखते ही पहचान जाता है कि ये आदमी का पावर तो 9 चेंज पीक मतलब कि 2 स्टार के 9 स्टार पर आ गया है। और उससे भी उसने 2 बोतल भर ली है। मतलब कि अगर ये एक बार और अपनी डाउकी को दबा देगा ना तो सीधा ये बान सेंग लेवल पर पहुंच जाएगा। बोला जाए तो इसका आधा कदम पान सेंग लेवल पर है और आधा कदम 2000 के 9 स्टार पर, ठीक है। और भाई साहब जैसे ही हमारे मास्टर यावलाव जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो इस आदमी के मतलब कि इस आदमी के बारे में हमारे जान को बताने लगते हैं कि ये आदमी रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन पर्वत प्रमुख बूढ़ा बाओ शान है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में मतलब कि पूरी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों के दर्शन किए हैं जो आम व्यक्ति कभी अपने सपनों में भी नहीं कर सकता। और तो और इस व्यक्ति की आंखें बहुत ही ज्यादा तेज हैं। जब मैं उससे पहली बार मिला था ना मतलब कि जब इस व्यक्ति से मैं पहली बार मिला था ना तो ये व्यक्ति मध्य मैदान में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। और ये फिलहाल में ही 2000 के 9 स्टार की पीक लेवल पर है, मतलब कि 9 चेंज पीक लेवल पर है, मतलब कि एक कदम और सीधा बान सेंग लेवल। अब भाई साहब जैसे मास्टर यावलाव यहाँ पर ये शब्द कहते हैं कि 9 चेंज पीक डाउजोंग तो वहाँ पर कायलिन और लिटिल पेरी डॉक्टर थोड़े अवाक रह जाते हैं, मतलब कि थोड़े गंभीर हो जाते हैं उनके चेहरे। और वो वहाँ पर समझ जाती हैं कि केंद्रीय मैदान वास्तव में इस महाद्वीप के सबसे उच्च लेवल के योद्धाओं के होने के योग्य है। अगर ऐसा कोई बंदा महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में आता तो वो विशेषज्ञ निश्चित रूप से सबसे ऊंचा होता। लेकिन यहाँ पर तो ये विशेषज्ञ सिर्फ एक व्यापार मेले की देख रेख या फिर कहीं जाए तो निगरानी कर रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी बूढ़ी आदमी को बताया जाता है। और भाई अब इतने में बूढ़ा आदमी चलता है जिसका नाम बाओ शान था। वो वहाँ पर सभी को नमस्ते कहने लगता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना मतलब कि 100 से ज्यादा बंदे थे, जब उस बूढ़े आदमी को नमस्ते करते हुए देखते हैं ना तो वो उस बूढ़े आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और भाई बूढ़ा आदमी भी इन सभी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खास हैं। अब इतने में ये बूढ़ा आदमी बान सहन चलता है तो यहाँ पर हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही उसके चारों तरफ एक जाला बन जाता है। माना जाए तो एक अदृश्य जाला बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे ये जाला बनता है तो यहाँ पर ये बान शान चिल्लाकर कहता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है नियम पुराने ही रहेंगे, तो चलो बिना किसी देरी के नीलामी को शुरू किया जाए, मतलब कि इस व्यापार मेले को शुरू किया जाए। और भाई जब बाओ शान की बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं ना तो उनका दिल उछल पड़ता है क्योंकि यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि इस जगह पर जो भी चीज आएंगी वो बहुत ही ज्यादा खास होंगी। अब इतने में यहाँ पर बाओ शान जोर से चिल्लाकर कहता है तो नीलामी की पहली चीज है ये फिनिक्स जनजाति के पंख। अब यह कहती ही बाओ शान अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही सामने की दीवार खुलती है और उस दीवार पर 2 पंख दिखाई देने लगते हैं। और तो और इन पंखों से बिजली की एक हल्की सी ध्वनि भी निकल रही होती है। और भाई साहब जब हमारा जान उन पंखों को देखता है ना तो हमारा जान वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो एक ही बार में पहचान जाता है कि ये तो हड्डियों के पंख हैं। और तो और हमारी जान ने हमेशा ही सुना था कि जो फिनिक्स जनजाति है ना वो अपने मरे हुए आदमियों को अपने ही कबीले में वापस ले जाती है। और तो और उनके लाश और ब्लड की एक बूंद भी किसी के हाथों में नहीं लगने देती। और तो और जो कोई भी उनके चीजों को हाथ लगाता है या फिर उनके लोगों को हाथ लगाता है या फिर उनके मरी हुए लोगों को हाथ लगाता है तो फिनिक्स जनजाति उसका पीछा करने लगती है और उसे मार डालती है। हालांकि हमारा जान फिनिक्स जनजाति से थोड़ा डरता था, लेकिन जब हमारा जान ये देखता है कि
इस नीलामी की पहली चीज फिनिक्स जनजाति के पंख हैं, तो वहाँ पर हमारा जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर जानता है कि इस स्थानीय मेले का फिनिक्स जनजाति बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। अब इतने में बाओ शान वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि दाना फिनिक्स पंख एक स्वर्ग दाना फिनिक्स जनजाति के पंख है। यहाँ पर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये पंख कितने ज्यादा दुर्बल है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें परिष्कृत कर लेता है, मतलब कि अपने शरीर में फिट कर लेता है, तो उसकी रफ्तार आम लोगों से बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि जिस लेवल पर है ना उससे बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। और तो और उसे भागने में भी वहाँ पर आसानी होगी, और तो और उस पर हमला करने में भी उसे आसानी होगी। अब मैं आपको इसकी कीमत और बता देता हूँ। इस पंख को लाने वाला व्यक्ति एक रैंक 8 की गोली मांग रहा है, वो भी 4 पिल लाइटनिंग वाली। हमारे हिसाब से, मतलब कि उस आदमी के हिसाब से इन पंखों की कीमत इतनी है। अगर आप इस चीज में उत्सुकता रखते हैं तो गोलियों की कीमत बढ़ाओ और इस पंखों को खरीद लो। और भाई साहब जैसे ही बाओ शान की आवाज यहाँ पर गूंजती है ना, तो यहाँ हॉल में एकदम शांति छा जाती है। और भाई जब हमारा जान इन पंखों को देखता है ना, तो वो वहाँ पर आराम से खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा जानता है, सॉरी मतलब कि हमारा जान जानता है कि इन पंखों को खरीदना उसके लिए सिर्फ एक बेवकूफी होगी, क्योंकि पहले से ही उसके पास फिनिक्स जनजाति के पंख हैं, तो वो एक और जोड़ी को क्या करेगा। हालांकि हमारा जान इन पंखों की खासियत के बारे में जानता है। हमारे जान को इन पंखों की सहायता से बहुत बार बचने में सहायता मिली है, और तो और इन पंखों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता। इसलिए हमारा जान जानता है कि ये पंख कितने ज्यादा लाभकारी है। अब इतने में हमें इस हॉल को बताया जाता है, जो कि एकदम शांत था, इसमें कोई भी नहीं बोल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी साइड बाओ शान बिल्कुल भी चिंता नहीं था, वो बिल्कुल सामने देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब ऐसे ही ऐसे इस हॉल में 5 मिनट तक खामोशी बनी रहती है, और 5 मिनट बाद यहाँ पर एक कर्कश आवाज आती है कि मुझे ये चाहिए। और भाई साहब जैसे हमारा जान उस वाली आवाज को सुनता है ना, तो हमारा जान उसी दिशा में देखने लगता है जहाँ से ये आवाज आई हुई थी। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर देखता है, तो उसे दिखता है कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। अब इतने में ये आदमी चलता है, तो वहां पर खड़ा हो जाता है और एक बोतल को अपनी स्टोरेज अंगूठी से निकालता है और बाओ शान की ओर फेंक देता है। और भाई बाओ शान चलता है, तो उस बोतल को पकड़कर उसके अंदर की गोली को देखने लगता है। एक समय तक देखने के बाद यहाँ पर बाओ शान चलता है, तो वहां पर एक बार और चिल्लाकर कहता है कि क्या इससे ज्यादा कोई कीमत लगाना चाहेगा। अब थोड़े समय तक और शांति रहती है, और यहाँ पर कोई भी कीमत नहीं लगाता। और भाई बाओ शान जब ये देखता है कि कोई भी कीमत नहीं लगा रहा है, तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि इन पंखों की कीमत इतनी ही है, इसलिए कोई भी बंदा इससे अधिक बोली नहीं लगाया। अब इतने में बाओ शान चलता है, तो अपनी उंगली हिलाता है, और उसकी उंगलियों को हिलाते ही ये हड्डियों के पंख है ना, मतलब फिनिक्स जनजाति के पंख है, ये उसी आदमी की ओर चले जाते हैं जिस आदमी ने थोड़े समय पहले ही बाओ शान को जे रैंक 8 के 4 रंगों वाली गोली थी। और भाई वो सामने वाला आदमी चलता है, तो वो इस पंखों को अपने हाथों में लेकर थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और फिर क्या स्टोरेज अंगूठी में रखने के बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।